तो देखिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो शॉट पुट गोला फेंक की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो है लड़कों के लिए मैक्सिमम 27 फीट और लड़कियों के लिए 16 फीट मैक्सिमम। शॉट पुट थ्रो करने के लिए मेनली 3 तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती है। इन तीनों टेक्निक्स को आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ शॉट पुट रिलेटेड कुछ बेस्ट थ्रो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको शॉट पुट टेक्निक्स और इससे रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में पता नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आप शॉट पुट गलत ही फेंकोगे, जिससे आपका शॉट पुट ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक आप देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाला है। शॉट पुट सर्कल से सटी हुई यह जो 2 लाइनें हैं इसको कहते हैं सेक्टर लाइन। तो शॉट पुट गोला फेंकने पर इन्हीं दोनों लाइन के अंदर शॉट पुट आपका गिरना चाहिए, तभी आपका शॉट पुट थ्रो काउंट होगा, अन्यथा आप फाउल या डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। यह 2 लाइन सर्कल से बाहर की तरफ है। यह लाइनें सर्कल को आधे हिस्से में बांटती है। इन लाइन का मतलब जब आप शॉट पुट थ्रो करेंगे तो इन्हीं लाइन के बाहर से एंटर करेंगे और शॉट पुट थ्रो के बाद एग्जिट भी यहीं से करना होगा। इसके अलावा कहीं और से एंटर करोगे या फिर एग्जिट करोगे तो वो फाउल माना जाएगा। अगर आपने शॉट पुट बढ़िया फेंक दिया, एक्सीलेंट फेंक दिया और जोश में आ गए और इधर या उधर से एंटर या एग्जिट कर दिया तो क्या होगा? तो आपको फाउल माना जाएगा और जिससे आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो थ्रो के वक्त आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। नए बंदे यानी बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वे इस तरह शॉट पुट अपने कॉलर बोन पर नहीं लगाते, बल्कि उन्हें फेंकते वक्त शॉट पुट यहाँ कॉलर बोन पर लगाना चाहिए। तो यहाँ कॉलर बोन पर शॉट पुट लगाने से क्या होगा? तो इससे सबसे पहले तो शॉट पुट पर पकड़ अच्छी होगी, शॉट पुट पर बैलेंस अच्छा बनेगा, शॉट पुट थ्रो करने पर वो दूर जाकर गिरेगा और दूसरा फायदा यह होगा कि आपकी अंगुलियों में इंजरी का खतरा नहीं होगा। एक और बात जो आपके लिए जरूरी है, अगर आपने ऐसे शॉट पुट थ्रो किया और थ्रो के दौरान आपका हाथ ऐसे गोले से बाहर हो गया या थ्रो के दौरान बॉडी पर जर्क लगा और आपको बैलेंस बनाने के लिए आपका पैर ऐसे गोले से बाहर हो गया तो क्या होगा? तो इस तरह पैर या आपका हाथ थ्रो के वक्त गोले से बाहर हो गया पर लेकिन वो जमीन पर टच नहीं हुआ तो आपको फाउल नहीं माना जाएगा। बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने और गोले को दूर तक फेंकने के लिए ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो इस एक्शन में फाउल नहीं माना जाता, बट आपका बॉडी पार्ट शॉट पुट सर्कल से बाहर जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। अगर शॉट पुट को दूर तक फेंकना है तो सबसे महत्वपूर्ण होती है गोले पर पकड़। तो गोले पर पकड़ कैसी होनी चाहिए उसको अच्छे से हम समझेंगे। गोले पर पकड़ बनाते वक्त अंगुलियों को ऐसे सटा के पास पास रखना है ताकि चारों अंगुलियों का बल एक साथ गोले पर लगे और वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सके। गोले और हथेली के बीच ग्रिप के दौरान एक अंगुली का गैप भी होना चाहिए। कई बंदे जो बिगिनर्स हैं, नए हैं, वो गलती क्या करते हैं कि वे इस तरह हाथ की चारों अंगुलियों को फैला लेते हैं, अंगुलियों को दूर दूर रखकर गोले पर ग्रिप बनाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा आपका गोला ज़्यादा डिस्टेंस तक पहुंच नहीं पाएगा और गलत पकड़ के कारण आपके कंधे, कोहनी या अंगुलियों में भयंकर इंजरी भी हो सकती है। तो आप शॉट पुट ग्रिप पर भी प्रैक्टिस करें और ध्यान दें। इस पॉइंट में हम जानेंगे कि शॉट पुट को बैलेंस में टिकाने का जो सबसे टेक्निकल तरीका है वो क्या है। तो वो यह है कि अपनी अंगुली और हथेली का ज्वाइंट्स है फिंगर टिप, यहाँ पर गोला टिका होना चाहिए और यहाँ पर अंगूठे का जो योगदान होता है वो थ्रो के वक्त केवल शॉट पुट को बैलेंस प्रदान करता है और जो जर्क जनरेट होता है वो केवल आपकी चारों अंगुलियों से ही जनरेट होता है। तो शॉट पुट पर पकड़ के वक्त
अंगुलियां ज़्यादा दूर दूर नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पास पास होना चाहिए, इस तरह जैसा कि स्क्रीन पर है। तो इससे क्या होगा, इस तरह की ग्रिप से चारों अंगुलियों का बल एक साथ इकट्ठा होकर गोले पर लगेगा, जिससे आपका गोला ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। और दोस्तों, आपकी शॉट पुट ग्रिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक अंगुली का गैप बना रहे। शॉट पुट थ्रो इवेंट में जिन 3 तरह की टेक्निक्स को यूज किया जाता है, उन टेक्निक्स को 1 बाय 1 आसान तरीके से अब हम जानेंगे, ताकि शॉट पुट गोला ज्यादा दूर तक फेंक सके। सबसे सरल टेक्निक है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स यानी स्टैंडिंग थ्रो टेक्निक। इस टेक्निक में जो फाउल होता है उसका डर आपको नहीं होता, क्योंकि इस टेक्निक में सिंपली खड़े होकर सर्कल लाइन से 1 इंच पहले इस तरह गोला फेंक देना होता है। यानी इस स्टैंडिंग पोज में आपको ज़्यादा टेक्निक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती। केवल शॉट पुट फेंकने के दौरान हल्का सा पीछे की तरफ बेंड इसलिए होना होता है ताकि गोले पर ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा जर्क लग सके और वो गोला ज़्यादा दूर तक बैलेंस में पहुंच जाए। तो यह ऑर्थोडॉक्स यानी स्टैंडिंग थ्रो टेक्निक किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए? तो हाइट आपकी अगर अच्छी है, मस्कुलर बॉडी है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मस्कुलर बॉडी आपकी नहीं है, हाइट भी नहीं है, तो इस वीडियो में आगे दूसरी टेक्निक भी मैंने बताई है, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमारी दूसरी टेक्निक है, उसे पेरी ओब्रायन टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इस टेक्निक में गोले की जो आखिरी लाइन है उससे 1 इंच पहले ऐसा पोस्चर बनाना होता है ताकि फाउल आपका ना हो और गोले पर जर्क भी अच्छा लगे, और फिर पिछले पैर पर लोड लेना होता है और इस तरह आगे बढ़ते हुए गोला सेक्टर लाइन के अंदर फेंक देना होता है। गोला फेंकने के वक्त आपका यह वाला हाथ इस टेक्निक में ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। आपके शॉट पुट ग्रिपिंग वाले हाथ की एल्बो ऐसी होनी चाहिए, वो ज्यादा उठी हुई नहीं होना चाहिए। आपका चेहरा इस तरह सामने की तरफ स्ट्रेट होना चाहिए, चेस्ट भी स्ट्रेट होना चाहिए। तो आपका हाथ ऐसे स्ट्रेट, एल्बो ऐसे और चेहरा सामने की तरफ एकदम स्ट्रेट, ऐसा पोस्चर क्यों होना चाहिए और इस पोस्चर से क्या फायदा आपको होने वाला है? तो सबसे पहली बात, ये एक प्रॉपर थ्रो पोस्चर है। आप जब इस पोस्चर में शॉट पुट थ्रो करोगे ना ऐसे, तो वो 40 से 45 डिग्री के एंगल पर जाएगा और जिससे गोला आपका हाइट लेते हुए ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। इस टेक्निक में इस तरह रोटेशन लेते हुए थ्रो किया जाता है, इसीलिए इसे रोटेशनल टेक्निक अथवा डिस्को पट टेक्निक भी कहा जाता है। इसमें गोले पर ग्रिप, रिलीजिंग एंगल और बॉडी पोस्चर सब कुछ वैसा ही होता है जो बाकी के ऊपर बताई गई दोनों टेक्निक्स में होता है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें इस तरह घूमकर पावर जनरेट की जाती है, फिर इमीडिएटली शॉट पुट थ्रो किया जाता है। इस टेक्निक में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इसे सीखने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए अगर आप पुलिस भर्ती में शॉट पुट फेंकना चाहते हैं तो ऊपर बताई गई दोनों टेक्निक्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यह रोटेशनल टेक्निक मोस्टली प्रोफेशनल शॉट पुटर्स द्वारा यूज की जाती है। और आप अगर इस रोटेशनल टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको आसपास के लोगों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आसपास के लोगों को चोट भी आ सकती है, क्योंकि इस टेक्निक में ट्रेनिंग के दौरान स्टार्टिंग में शॉट पुटर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे गोला इधर उधर भी गिर जाता है। इस टेक्निक को गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो कलाई, एल्बो, हाथ की अंगुलियों में परमानेंट इंजरी भी आ सकती है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपका मकसद केवल फिजिकल टेस्ट क्लियर करना है तो इस रोटेशनल टेक्निक को आप अवॉइड करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों।